ओके, सो आज हम लोग मैथ का चैप्टर 4 करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4। ठीक है, जो आपकी क्लास 10 का सबसे पहला मेंसुरेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति का पार्ट है जो कि चैप्टर 4 है। ठीक है, एक चीज याद रखना, मेंसुरेशन में क्लास 10 में लगभग 10 से 12 नंबर का आता है। वेटेज है 10 नंबर, लेकिन 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन तो पक्का है, आता है एग्जाम में। 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन डन है कि पक्का आता है। ठीक है, जिसमें से 3 ऑप्शन मतलब 3 क्वेश्चन दिया रहता है, आपको यानी 2 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, एक ऑप्शन में रहता है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसमें भी एमसीक्यू में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को आपको मिल जाएगा पक्का। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से 10 से 12 नंबर का आपका आएगा। कितना? 10 से 12 नंबर का। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4। चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने आयत पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? आयत पढ़ा होगा। आयत क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। ये लेंथ है, ये दोनों ब्रेथ है। तो ये दोनों क्या होते हैं? आमने सामने इक्वल होता है। ये बात पक्का है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग भली भांति क्या बोल सकते हैं, जागरूक हो, मतलब सभी कुछ पता है इसके बारे में। नहीं पता है किसी को? क्या? अरे बोलो, नहीं पता है। देखो आधा सभी को बोला नहीं पता। ठीक है, जो भी हो, नहीं पता कोई बात नहीं, इसको पता करने की जरूरत नहीं है। जनरली जो मेंसुरेशन होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मेंसुरेशन जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में क्या होता है? 2D होता है। क्या होता है भाई? 2D। और दूसरे पार्ट में क्या होता है? 3D। ठीक है, तो 2D का मीनिंग ये हुआ बेटा जिसकी 2 डायमेंशन हो। कितनी डायमेंशन हो? या तो लेंथ या तो ब्रेथ। ठीक है, और 3D में कितने डायमेंशन हो जाएंगे? 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन होंगे? 3 डायमेंशन। लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। ठीक है, ये 3 चीज इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है ना। अब जैसे मैं 2D और 3D का अगर एग्जांपल के तौर पे आपको अगर बताना चाहूं, तो सपोज करो कि आप एक पेपर ले लिया। आपने क्या किया? एक पेपर ले लिया। तो एक पेपर तो ऐसा होगा आपका, है ना भाई? पेपर तो ऐसा ही होगा। लेकिन सपोज करो कि इसी पेपर के शेप में आप जो है मोबाइल फोन मेरा उठा लिया, या अपना मोबाइल फोन ले लिया, तो मोबाइल फोन कहीं ना कहीं कुछ इस शेप का आपको दिखेगा। हालांकि 3D डायग्राम पेपर में, कॉपी में बनाना बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा बना लेता हूँ। दिख रहा है? इस एक डब्बे के जैसा बनेगा, है ना। तो जैसे एक मोबाइल फोन हो गया, या फिर एक बुक, पूरा बुक हो गया। ठीक है ना, ये सब कौन से शेप में जाएगा? 3D में जाएगा। मतलब लेंथ तो है उसमें, ब्रेथ लिया जाएगा और हाइट लिया जाएगा। समझ में आया? तो ये 3D में है। तो बच्चों एक चीज एकदम ध्यान से समझ लेना कि जो क्लास 10 में आप आ गए हो तो 2D नहीं पढ़ना है। 2D आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। आपको अगर याद होगा तो क्लास 9 में आपने ट्रायंगल पढ़ा था, सर्कल पढ़ा था, ये सब के सब क्या थे? 2D थे। अभी जितने भी आपको चैप्टर्स जो कि क्लास 10 में दिया हुआ है मेंसुरेशन का, सब के सब 3D का है। सब के सब 3D का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? एक बार हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन करते हैं ताकि हम लोग तैयार हो जाए सम्स करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। पहले 2D पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड फिर हम लोग 3D में चले जाएंगे। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? आयत होता है। क्या होता है? आयत। ठीक है, आयत का क्या मतलब होता है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। लेंथ, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ। सर लेंथ में सर वो रहता है सर। क्या रहता है? ये वाला आप ही ना पेपर में लिखाते सर। क्या लिखवाए थे? जहाँ पे ब्रीथ की जगह लेंथ लिखते, लेंथ की जगह ब्रीथ लिख दिए। नहीं, बिल्कुल सही है सर ऊपर अच्छा, वो ऐसा चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यही लेंथ होता है। ठीक है, वहां पे गलती, यहाँ पे गलती हुई थी। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना लेंथ। तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, क्या होता है? पेरीमीटर। सबसे पहले पेरीमीटर समझ लेना क्या होता है। कोई बता सकता है पेरीमीटर क्या होता है? हाँ बोलो।
सर जो आउटर लेयर जो आप दिए हैं ना मार्जिन उसको पेरीमीटर। एग्जैक्टली मतलब सपोज करो कि अगर ये रेक्टेंगुलर एक पार्क होता है ना, पार्क समझ रहे हो ना, मैदान होता है, तो मैदान में कोई बच्चा मान लो यहाँ पे है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूरा यहाँ से यहाँ गया होगा, ठीक है भाई, देख लो कलर थोड़ा अलग कर देते ताकि आपको दिख जाए। बच्चा यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, वापस आ गया। तो ये पूरा जो उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वही हमारा पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो इस पेरीमीटर में देखो 2 बार लेंथ आ रहा है, 2 बार लेंथ आ रहा है और 2 बार ब्रेथ आ रहा है, यानी L प्लस B तो कितना हो गया 2L प्लस 2B। तो 2 कॉमन ले लो तो L प्लस B, और आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला डायरेक्टली यही पढ़ाया जा रहा था भाई, रट लो, परिसीमा। क्या बोलते थे हिंदी में इसको? परिसीमा। बात समझ में आया? तो ये तो हुई पेरीमीटर की बात। अगर हम बात करते हैं इसी में एरिया का, किसका? एरिया मतलब पूरा बाउंडेड रीजन, इसके बीच में जो एरिया बच गया है, मतलब ये देखो ये वाली और ये वाली पूरे एरिया जो बच गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं ना, यानी क्षेत्रफल, तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है जो कि बताना बहुत जरूरी है, वो होता है डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल, जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। अगर इस विकर्ण की बात आप करोगे तो आपको अगर दिख रहा होगा कि ये जो तीनों मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आपको फर्दर कभी प्रॉब्लम ना हो जिंदगी में, ठीक है। एक बार समझ लेना। देखो ट्रायंगल का अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तब हम लोग इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है वर्टिसेस A, ये B और ये C, ठीक है। ये जो BC है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और ये परपेंडिकुलर जो A है ना, AB, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और AC को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अच्छा, फिगर से देख के ही समझ में आ रहा होगा जो AC की लेंथ है ना वो ज्यादा है। यस सर। AC की लेंथ क्या है? ज्यादा है। किससे? बेस और परपेंडिकुलर से। इसको B से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक जो है मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरी बताया था। तो दैट थ्योरी इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और आपके बुक में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी है, चैप्टर साइज आई थिंक 20 के आसपास है, 19-20 के आसपास, ठीक है। खैर वो बात की बात है। तो इसका थ्योरी क्या है? तो h² इक्वल्स टू क्या होता है? p² प्लस b², मतलब बड़ी वाली भुजा का होल स्क्वायर तो छोटे वाले भुजा के होल स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। अब आ जाओ अपने असली कहानी पे, जहां पे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ये वाली। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये h का निकालना है हमको वैल्यू। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो h मतलब क्या? वही डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है? L है, L का होल स्क्वायर, और बेस की जगह पे ब्रेथ है, बेस की जगह पे ब्रेथ है। तो ये d निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्क्वायर रूट। तो अगर हम डायगोनल की फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा? √L² प्लस b²। ये चीज को एकदम ध्यान से रखना, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक ना। तो हमने 2D खत्म कर लिया। क्या कर लिया? 2D खत्म कर लिया। अब हमारी बारी है 3D पे आने का। किस पे आने का? 3D पे आने का। चलो आते हैं 3D। तो रेक्टेंगल से ही 3D बनेगा, ठीक है ना भाई। डब्बा, उसके ऊपर डब्बा, उसको डब्बा के ऊपर डब्बा, डब्बा के ऊपर डब्बा, ठीक है। ये बनाना सीख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डब्बा तैयार। और इस शेप को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड याद रखना, ठीक है। क्लियर? अब इसमें ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, क्या ध्यान से अगर आप देखोगे तो चलो सबसे पहले मोबाइल से स्टार्ट करते हैं। किससे? तो मोबाइल से नहीं समझ में आएगा, ये डब्बा है, ये डब्बे से समझो, डब्बा से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, ये एक फेस है, 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 और
ये एक फेस है। देखने वाली बात क्या है कि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये वाली पोर्शन पूरा लेंथ होगा, ये वाली पोर्शन, मानते हो? ब्रेथ की बात करें तो ये वाली पोर्शन ब्रेथ होगा। अगर हाइट की बात करें तो ये वाली पोर्शन हाइट होगा। ये बात समझ में है? नहीं समझ में है? चलो बहुत बढ़िया। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। मोटाई जो है हाइट हो गया। समझ आया अभी? पक्का? तो इसमें भी सेम यही चीज है। मैं चाहूंगा कलर चेंज करना, ठीक है? ध्यान से देखना। देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ऐसा ही फेस देखो पीछे में सेम सिमिलर फेस, मतलब एक जैसा दो दो को फेस आपको मिलेगा। दिख रहा है? मैंने पीछे वाला मार्क कर दिया, ठीक है? तो ये कितना हो गया? लेंथ और ब्रेथ वाली। कौन सी? लेंथ और ब्रेथ वाली। अच्छा, दूसरा अगर मैं फेस दिखाऊंगा आपको तो ये वाली एक फेस दिख रहा होगा आपको। इसमें एक क्या है बताओ? एक तो ब्रेथ है और दूसरा हाइट है। एक ब्रेथ है और दूसरा हाइट है। और इसका अपोजिट वाला फेस ये वाली है। बोलो समझ में आया? लेंथ क्यों नहीं है सर? ये लेंथ थोड़ी, लेंथ तो ये वाली है ना, लेंथ तो ये वाली है। ये पूरा, ये तो ब्रेथ था और हाइट ये वाली। क्या प्रॉब्लम है? समझ ही नहीं आता। क्या नहीं समझ में आ रहा? चौड़ाई जो है कैसे नहीं समझ में? समझा के ही छोड़ेंगे, तुम टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा अवॉइड करना है इस चीज को, ठीक है? ठीक है? अब इस फिगर में समझना, इसमें तुमको समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाए हैं, देखो ध्यान से। ये लेंथ दिख रहा है आपको, ये वाली, ठीक है? ये ब्रेथ दिख रहा है? हाँ, पक्का? अच्छा, हाइट कौन सा है? ये ब्रेथ है। अच्छा, इसी को हाइट भी बोल रहे हैं। अब कैसे बताओ? रीजन क्या है कि इसमें हम लोग पेपर में नहीं दिखा सकते। आप यहां देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये क्या था? लेंथ था, ठीक है? ये क्या था? ब्रेथ था और हाइट ये वाली थी। अब समझ में आ रहा है ना? तो बस ये समझना कि अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे तो ये 2 होगा, ब्रेथ और हाइट की बात करेंगे तो 2 होगा, और लेंथ और हाइट की बात करेंगे तो ये भी 2 होगा। सब 2 है, ठीक है? तो यानी टोटल कितने फेसेस है इसके? 6 फेसेस है। कितने फेस है? 6 फेसेस है, ठीक है? तो अगर सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें, क्या बात करेंगे? एरिया। एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है बताओ? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या समझ में आया? 2 इसलिए लेंथ हुआ कि 2 बार लेंथ ब्रेथ है और BH भी 2 बार है और HL भी 2 बार है। तो ये टोटल सरफेस एरिया है। क्या ये? टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए लिटिल बिट। अब लेटरल सरफेस एरिया को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। इस रूम को आप लोग देखो ध्यान से। इस रूम को अगर हमको ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस को छोड़ देना हो, मतलब ग्राउंड को, मतलब फर्श को और ऊपर वाले को छोड़ देना है, आपको 4 दीवार को क्या करना है? रंग करना है, कलर करना है। इन दैट केस बोलोगे ये लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब अपर वाला छोड़ दिया और नीचे वाला छोड़ दिया। बात समझ में आया? तो इन दैट केस आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। समझ में आया? अगर आपको ध्यान से दिखेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, तो ये दिखेगा LH और BH, यानी ये दोनों केबल है, ये वाला गाइड है। समझ में आया?
तो ये हो गया आपका कौन सा, या तो ये वाला यूज करो या तो ये वाला यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आया? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो इसमें फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और एक नंबर 4 फॉर्मूला बताएंगे, तो 4 फॉर्मूला बताएंगे, बस 4 फॉर्मूला में ये खत्म, कीवर्ड खत्म है। एक और है इसी के जैसा सेम, ठीक है। अच्छा Sir, in that LSA, which one is more easy? which one is more easy? This one is the more easy, but you understood the concept, both are the easy. Okay, sir. ओके तो देखो ध्यान से, तो एरिया निकल गया, लेटरल सरफेस एरिया भी निकल गया। अब हमारी बारी है वॉल्यूम निकालने का। क्या निकालने का? वॉल्यूम। अब आप सोच रहे हो कि सर ये वॉल्यूम कौन सा बला है भाई, वॉल्यूम होता क्या है, पहले ये बताओ। तो नॉर्मल सी बात है कि सपोज करो कि ग्लास में आप पानी भर के ले आ रहे हो, तो पानी कितना ले आ रहे हो वही उसका वॉल्यूम हो गया, वही उसका आयतन हो गया। तो एक कोई डब्बा है, उस डब्बे में कुछ ना कुछ तो भर के रखोगे भाई, तो क्या भर के रखोगे, कितना भर के रखोगे, वही क्या होगा, उसका आयतन होगा। समझ में आ रहा है? तो आयतन की जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सबसे इजी फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 एंड लास्ट फॉर्मूला फॉर द क्यूबॉइड, दैट इज द डायमीटर, दैट इज द डायमीटर। अभी थोड़ा सा पहले मैंने डायमीटर पाइथागोरस थ्योरम से आपको समझा रखा था, वो था l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे h है तो एक h स्क्वायर भी कर दो, बस खत्म। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर हो गया सारे फॉर्मूलाज? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो एक पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब हम दूसरी बात करते हैं, क्या, 2D स्ट्रक्चर जो कि है स्क्वायर। क्या है बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, देखो मैं कितना अच्छा बना भी दिया हूं। ऑल पार्ट्स या ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। मतलब सपोज करो ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा, ठीक ना। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो आपको पता है ना 2 इंटू एल प्लस बी था, किसका था? 2 इंटू एल प्लस पेरीमीटर उसका था, रेक्टेंगल का था। खैर यहाँ पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना ए 4 है, खत्म। एरिया की अगर बात कर लेते हैं तो एरिया क्या होगा बेटा? साइड स्क्वायर, ए इंटू ए साइड स्क्वायर। हाँ, लिटिल बिट प्रॉब्लम आपको डायमीटर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर भी है और ये भी ए स्क्वायर है। तो मतलब अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर होगा। आपको पता है रूट के अंदर में अगर कोई भी पेयर्स मिलते हैं तो एक पेयर बाहर हो जाता है, रूट 2 बेचारा अंदर ही रह जाएगा। यानी डायमीटर का डायरेक्टली फॉर्मूला ये हम बैठा सकते हैं। बोलो क्या कोई डाउट है क्या? पक्का ना? खैर हमारे सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दे दिया। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो आगे जो है, जो 3D स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, इसको बोलेंगे हम लोग क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। ठीक है। क्यूब का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। देखो ये गड़बड़ हो गया, इसको हटाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, पूरा ही हटा देते, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। देखिए ये क्या था? क्यूब था। बन गया? Yes. बढ़िया लग रहा है? Yes. अच्छा, ये ऐसा सेट कहाँ देखे हो बताओ तो हमने रियल लाइफ में? Ice. आइस क्यूब होता है प्लस लूडो चक्का में जो हम लोग गोटी खेलते थे ना, अभी तो डिजिटल आ गया, अब सब तो तुम लोग गधे हो गए, सब मोबाइल में खेलते हो, है ना। पहले वो आता था, वो अभी भी आता है, लेकिन बहुत लोग नहीं खेलते अभी, ठीक है, वो तो सब मोबाइल में खेल लेते हैं ऐप डाउनलोड करके ना। तो अभी ऐप वाले जनरेशन के आप लोग हो, है ना। खैर, तो ऐसा आपको रहता था और आपको पता है इसके कितने फेसेस होते थे? 6 फेसेस, क्योंकि 1 से लेकर के 6 नंबर तक इसमें लिखा रहता था और जितने भी फेसेस थे सब इक्वल थे एक दूसरे के। तो ए सभी होगा, ठीक है, सभी ए तो होगा साइड, ठीक है। तो अगर हम एरिया की बात करें, किसकी बात करें? एरिया। और एरिया में भी कौन सा? तो टोटल सरफेस एरिया। 6 फेस है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? तो ऊपर वाला नीचे वाले को छोड़ देंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। और अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा बताओ? सर a इंटू ए इंटू ए क्यूब।
है ना भाई, a into a मतलब a क्यूब, और लास्ट वन इज द डायमीटर जो कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये स्क्वायर हो रहा है 3a स्क्वायर, ठीक है, तो a बाहर हो जाएगा और बेचारा 3 रह जाएगा वैसे। बोलो भाई, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बस 4 फॉर्मूला उधर 4 फॉर्मूला इधर, और याद करने वाला कुछ भी नहीं, सब समझने वाला फॉर्मूला। याद करने वाला है क्या कुछ? बैठ कर रट्टा मारने वाला नहीं ना। तो इसी के साथ हमने फॉर्मूला पार्ट खत्म कर दिया। अब हमारी बारी है सम्स का, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो क्या देख ले न्यूमेरिकल्स, चलो देख ही लेते हैं। तो चैप्टर 4 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट अस राइट द नेम ऑफ द 4 क्यूबॉइड एंड 4 क्यूब शेप इन द सॉलिड थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट। मतलब आपको अपने आसपास में 4 क्यूब कौन कौन सा दिखता है और क्यूबॉइड कौन कौन सा दिखता है आपको बता देना है। तो मोबाइल फोन क्यूबॉइड में आ जाएगा, अपना बुक क्यूबॉइड में आ जाएगा, माचिस की डिब्बी, हाँ बुक तो पूरा ही आ जाएगा ना, माचिस की डिब्बी क्यूबॉइड में आ जाएगा, ठीक है। और एक बता दो कोई भी, डस्टर आ जाएगा। क्यूब की अगर बात करते हैं तो आइस क्यूब आ गया, डाइस आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि रोबो क्यूब्स बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा, है ना। तो ये आपको बस खाली बता देना है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी अवॉइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्या बोल रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। Let us write by the length of the longest rod which can be kept in the room. हिंदी में अगर हम बात करें डायमेंशन की डायमीटर, वही सर जो आप एक बार समझो, इस रूम को देखो। अगर हम इस रूम में किसी एक लॉन्गेस्ट रॉड को रखना चाहे, यानी एक बड़ी डंडे को रखना चाहे, तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट हो सकता है तिरछा तिरछा ही रखना पड़ेगा ना अपने को, है ना भाई। अगर सीधा रखते हैं तो लेंथ को कवर करेगा, ब्रेथ के हिसाब से रखते हैं तो ब्रेथ को कवर करेगा, और अगर ऐसे खड़े रखते हैं तो हाइट को कवर करेगा। तो ये सब अगर ऐसे रखते हैं तो हाइट के इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा, या तो ब्रेथ के इक्वल होगा। बट अपन को बोला है लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट तो एक ही रास्ता है ना, कोना कोनी रखेंगे, तिरछा तिरछी, है ना भाई। तो तिरछा तिरछी मतलब डायगोनल निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है अपन को, लेंथ दे रखा है कितना बताओ, 5 सेंटीमीटर। देख लो बुक में, देखो भाई देख के बताओ। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है 4 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन को डायगोनल निकालना है, यानी लॉन्गेस्ट रोड निकालना है। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज बैठा देते हैं अपन। एल का वैल्यू कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, ये किसको नहीं पता है, ये 16 होता है और ये 9 होता है। तो देखो रूट 50 हो रहा है क्या, सबको ऐड करके, यस सर, क्योंकि 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 होगा, और 25 और 25 50, ठीक है। अब 50 को हम लोग को बाहर निकालना है, जो निकल सकता है, जो अंदर रहेगा सर। हाँ बस हो गया, बोलो सही है ना। 4 है। अब देखो 50 को ऐसे लिख सकते क्या, 25 इंटू 2, यस सर, 25 मतलब 5 बाहर और रूट 2 अंदर रह गया सेंटीमीटर। तो ये लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ था, जो कि उस रूम में हम लोग इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट है क्या, डाउट है पक्का ना? तो वीडियो नहीं देखता है जाके, बहुत गलत बात है, नहीं समझे। सर देखें, वीडियो कब अपलोड किए थे, कल रात में 11 बजे, तो रात में मेरे को देख, मैसेज आया कि मैंने देख लिया। तो फिर कैसे बोले सब देखते हैं, तो कल रात को भी जाके देख लिया सर, हम सुबह देखते थे, देख के कॉपी में लिखी। नहीं सर, खाली देखी। सर मेरे को फिजिक्स में डाउट है, कौन सा, वही चैप्टर में, 3rd चैप्टर। अच्छा वो तो डाउट रहेगा ही थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका सारा चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब इज कितना, वन सरफेस मतलब एक फेस का बोल दिया, एरिया कितना है 64 स्क्वायर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो मैं अगर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूं अगर आपको, तो क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, क्यूब दे रखा है, सरफेस जिसकी सबकी सरफेस सिमिलर नहीं होती है। हाँ सारे फेसेस क्या होते हैं, सिमिलर होती है। इक्वेशन नंबर कितना है 4 है, ठीक है भाई। तो इसके एक फेस का दे रखा है एरिया, क्या दे रखा है, एक फेस का, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 64,
तो a इज इक्वल टू कितना होगा रूट 64 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और आपको पूछा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब होता है, तो a क्यूब का मतलब 8 का होल क्यूब, तो 8 इंटू 8 तो 68 64 इंटू 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आएगा। कितना आएगा 512। और देखना ध्यान से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यों होगा ये भी पूछ लो, नहीं आया ना समझ में, वेरी गुड बहुत बढ़िया, क्या थे इतना दिन। देखिए बेटा 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो 8 का मल्टीप्लाई करें तो 512 हो गया, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब 1 2 3 बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है जो कि बचपन से बताते आ रहे तुम लोग, फिर भी डाउट है तो बहुत शर्म की बात है। खैर होता है, डाउट की बात है, क्लियर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया क्या? यस पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन आवर गोकुल तल्ला विलेज, जगह का नाम है, और कैनल इज कट, एक कैनल बनाया गया, मतलब एक नहर को बनाया गया है, ठीक है। कैनल मतलब क्या होता है, एक नहर को बनाया गया है, ठीक है। हुज ब्रेथ इज कितना बोल दिया है 2 मीटर एंड डेप्थ कितना बोल दिया है 8 डेसीमीटर। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉइल एक्सट्रैक्टेड इज 240 क्यूबिक मीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनल। मतलब आपको लेंथ निकालना है, मतलब आपको ब्रेथ दे रखा है और डेप्थ मतलब हाइट दे रखा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी दे रखा है। आपको पूछ क्या रहा है लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। मेरे को एक बार डिक्टेट कर देना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 था ना, बताओ लेंथ तो निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर ब्रेथ कितना था 2 मीटर, अच्छा हाइट कितना था कितना 8 डेसीमीटर। भाई अब डेसीमीटर को अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बाई 10 कर देंगे, 8/10 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है बताओ तो 240 क्या क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है बताओ तो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हो आप कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। लेंथ निकालना है आपको, ब्रेथ दे रखा है 2 और हाइट कितना है 8/10 ना, इज इक्वल टू 240। बोलो कोई डाउट यहाँ पे? कैंसिल करो, 2 से काटो इसको तो कितना होगा 120, इससे काटो कितने बार में 8 1 जा 15 ना, 15 ना पक्का, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया 15 इंटू 10 यानी कितना हो गया 150 क्या मीटर, तो ये लेंथ हुआ आपका। तो 150 मीटर आपका क्या हो गया लेंथ हो गया। बोलो यहाँ तक में किसी को डाउट है? नहीं पक्का ना? हाँ स्पीड ज्यादा नहीं हो रहा है ना? चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये तो और इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा इसको नौटंकी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इतना, डायगोनल दे दिया इस बार है ना। तो लेट अस कैलकुलेट बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया इक्वल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है ना बेटा, कितना दिया बताओ 4√3 दिया है मीटर, ठीक है। तो आपको पता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, √3 इंटू ए इज इक्वल टू 4√3, √3 कट गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। और आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया 6a² है ना भाई। तो 6 a का जगह पे क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा,
तो 6 इंटू 4 का कितना होता है 16, तो 16 छक्के कितना होता है 96, क्या मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, कोई पूछेगा क्या? सर वहाँ पे 4 स्क्वायर है इसीलिए। एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, अब वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? पक्का समझ में आया? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा डन है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब इज 60। एज का मतलब किनारे, उसकी कितनी साइड होती है, तो ये 12 साइड होगा। कितना साइड होगा? 12 साइड होता है। तो 12a इक्वल टू कितना दिया है? 60 दिया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी करके दिखा देते हैं। 12a इक्वल टू कितना दिया है? 60 दिया है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/12। 12 से काटो कितने बार में? 5 बार में। a इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर था क्या? 7 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पूछा है वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब मतलब 5 का होल क्यूब, तो 5 का होल क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अभी तक आप एक चीज देख रहे होगे, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि अभी तक जितनी क्वेश्चन था सबका सब इजी था, मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन था ना। धीरे धीरे बढ़ेगा, जब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि चैप्टर क्या है। अच्छा है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब इज इतना। देखो क्वेश्चन को घुमा के दे दिया गया है। क्या बोला? द सम ऑफ द एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब। भाई ये क्यूब का 6 फेस तो होता ही है, ठीक है। और कहने का मतलब ये क्यूब का एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका कितना अच्छा है। देखो 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। अब आप सोचोगे कि सर 6 सरफेस कहां से आ गया? अरे तो 6 सरफेस तो है ही है, ठीक है। तो ये वही दे रखा है, इनडायरेक्टली इसको एरिया को आपको मेंशन किया है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है? एरिया दे रखा है 6 फेसेस का। 6 फेसेस का ये एफ है। 6 फेसेस का एरिया कितना दे रखा है बताइए? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था ना? पक्का? यस हाँ, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बताइए तो, कि 6a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? 216। 6 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 36, यानी a इक्वल्स टू कितना हो गया? 36। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया? √36। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोला है क्या इसका वॉल्यूम निकाल के बताओ कितना होगा। निकाल देते वॉल्यूम, एक ही होता है। तो 6 का होल क्यूब, और 6 का होल क्यूब क्या होगा? 216 ही होगा सेंटीमीटर की। देखो जो दिया था वही आंसर में दिया, लेकिन ये क्यूब है, ये वॉल्यूम है, और ये स्क्वायर था। सबको समझ में आया? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब यहां से जाके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, देखो क्या बोला है? ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। मतलब जितने भी साइड थे क्यूब के वो सब के सब 50% से कम हो गए। तो बताओ कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो क्यूब के बारे में बात कर लेंगे, एक ओरिजिनल और एक चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था ना? सर 9 नहीं हुआ। 9 मैंने नहीं बताया क्या? नहीं सर। अच्छा 9 नहीं बताया क्या? सॉरी, चलो 9 पहले भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले 10 को बात करें तो 10 पहले देख लेते हैं, फिर 9 देख लेंगे। ठीक है, ओरिजिनल क्यूब और या डुप्लीकेट क्यूब होगा? नहीं, चेंज्ड क्यूब। चेंज्ड क्यूब। ठीक है भाई, देखो ओरिजिनल क्यूब का जो साइड था वो हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? साइड को ए मान लेते हैं। ठीक है, और डुप्लीकेट और चेंज क्यूब का क्या मानेंगे? साइड को 50% भी नहीं, 50% कम हो गया है। 50% कम हो गया है, मतलब a माइनस 50% ऑफ ए। बोलो ये बात से सहमत हो? मतलब जो भी ओरिजिनल साइड था उससे 50% कम कर दिया मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस 50/100, 50% का मतलब होता है ऑफ 100 इंटू ए।
सर 50 हिंदी में ना ऐसे लिखेंगे ना a माइनस ए का 50%, ए का 50%, हाँ। ए माइनस ए बाई 2, एलसीएम लोगे तो ए बाई 2 आएगा सब करके सब। ठीक है, इसकी वॉल्यूम मतलब V1, इसकी वॉल्यूम मतलब V1, V1 कितना हुआ ए क्यूब, इसकी वॉल्यूम मतलब V2, ये होगा ए बाई 2 का होल क्यूब, ए बाई 2 का होल क्यूब। तो आप देखोगे तो ये आएगा ए क्यूब बाई 8, ए क्यूब बाई 8। ठीक है, तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पढ़ो तो क्या बोला, डिग्री कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड द चेंज क्यूब। तो पहले ओरिजिनल क्यूब को लिखना पड़ेगा, यानी रेशियो क्या होगा V1 is to V2। तो V1 कितना है ए क्यूब इज टू ए क्यूब 8 बाई 8, ए क्यूब कट गया, ये 8 इधर चला जाएगा तो 8:1 क्या होगा 8:, सर वहाँ क्यों गया था? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटा यहाँ पे, इक्वल टू का साइन। ठीक है ना, क्योंकि वो रेशियो का मतलब इक्वल टू ही होता है, आपको पता ही है, डिवाइड होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जो छूट गया था। द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप कितना है बोल दिया है, 432 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम बोला है, देखो ध्यान से वॉल्यूम बोला, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर रखा था, तो ये क्यूब सेंटीमीटर होगा, क्या होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये बुक में ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा बोला इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू द टू क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ अ क्यूब। समझ में? कहने का क्या मतलब है कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में बहुत जरूरी चीज है, ये चीज समझना। सपोज करो कि ये एक सर्कल था या फिर एक मिट्टी का गोला था। ठीक है, अब इस मिट्टी के गोला से आपको, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, जैसे आटा से भी खेलते थे, चिड़िया बनाते थे, पकाते थे, खाते थे, है ना। पता नहीं आप लोग खेले होगे नहीं, हम तो भाई किए हैं, है ना। मम्मी जब रोटी वगैरह बनाते थे तो मांग के उसको चिड़िया बना देते, तो कभी कुछ बना देते और उसको बाद में पकवाते भी थे और खाते भी थे। ठीक है, बहुत गंदा हो जाता था देखने में, हाथ से खेलते थे उसको। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर मिट्टी से भी आप लोग खेलते हो तो बड़े एक मिट्टी के गोले आप लेके छोटी छोटी चीजों को टुकड़े में अगर कन्वर्ट करते हो तो वास्तविकता क्या होता है कि जो आप मिट्टी के गोला ले रखा था वो पूरा वॉल्यूम था, और उस वॉल्यूम को अलग अलग टुकड़ों में आप बांट रहे हो। अब आपने खेल लिया अलग अलग टुकड़ों में, अब चाहोगे कि फिर से सबको मिला दो तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम अभी भी होगा। ये चीज मानते हो ना? तो इसका मतलब इस चैप्टर में अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लो एक बड़े से कोई शेप है, उस शेप से 4-5 शेप कट कर दिए, मैंने इसको कट करके इसको कन्वर्ट करके 1 2 3 4 5 6 जितने भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविकता क्या है कि ओरिजिनल जो था इससे और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। बस ये बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि पैरेललोपाइप का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्या होता है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम दे रखा है और इससे कन्वर्ट करना है 2 क्यूब्स में, और जिसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, इसी वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द ईच ऑफ अ क्यूब को बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले वॉल्यूम गिवन कितना है, वॉल्यूम कितना है बताओ, 432 सेंटीमीटर क्यूब, 432 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इससे 2 क्यूब को बनाना है, इससे 2 क्यूब को बनाना है। तो ईच क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ईच क्यूब वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बताओ, 2 ऐसा 2 बनाया गया है, यानी ए क्यूब प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 432। तो ये कितना हो गया 2a क्यूब इज इक्वल टू 432। मानते हो इस चीज को? तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 432/2, है ना भाई। 2 से कैंसिल करो कितने बार में, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 216, थोड़ा देर पहले भी हमने बनाया था, 216 इसका होल क्यूब होता है, 6 का होल क्यूब होता है। तो आप a क्यूब इज इक्वल टू 6 का होल क्यूब कर सकते हो, क्यूब कट गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आपको यही तो पूछ रहा था कि ईच जो क्यूब बनाए हो 2 क्यूब, उसमें से सबका साइड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर। बस, और क्या करना है, बोलो कोई डाउट है क्या? तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम लोग कर लिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, और क्लास को स्थगित कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स इज 3:2:1 एंड इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बोला है 384 सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर,
देन द कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? ठीक है, तो रेशियो कभी भी दिया रहता है तो हम लोग कैसे लेट करते हैं, एक्स कैलकुलेट करते हैं, हाँ है ना भाई? यस सर तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, रेशियो कितना दिया है बताओ तो मेरे को एक बार। 3:2:1। देयरफॉर लेट लेंथ कितना हो जाएगा 3x, ब्रेथ कितना हो जाएगा 2x और हाइट कितना हो जाएगा, बहुत बोलेगा 1x, 1x नहीं होगा, x होगा, है ना? अच्छा, और क्या दिया है जरा ध्यान से देखो, बोला है वॉल्यूम, बोला है वॉल्यूम बोल दिया है, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम को दर्शाता है। ठीक है, तो लेंथ कितना है 3x इंटू 2x इंटू x इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 384। देख लो क्या, यस हाँ 384, तुम लोग भरोसा नहीं हो रही। तो देखो x x x कितना हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू 384 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, नहीं एक बार नहीं होगा सर। ठीक है। अच्छा, कैंसिल करते 2 से करेंगे तो 2 1 कम, 9 टाइम्स 2 टाइम्स, 3 से भी कटेगा 6 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है भाई, तो आपको दिख रहा होगा x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो रहा है 64 और x क्यूब इज इक्वल टू ये होता है 4 का होल क्यूब, कितना होता है 4 का होल क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 4। तो आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अभी हम लोग कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L कितना था 3x था, B कितना था 2x था, प्लस फिर से B कितना था 2x और H कितना था x, फिर से H कितना था x और ये कितना था 3x। बोलो सारे वैल्यूज बिठा दिए हमने। अब ये 2 देखो बेटा, ये कितना होगा 6x स्क्वायर, ये कितना होगा 2x स्क्वायर, ये कितना होगा 3x स्क्वायर, है ना भाई? सबको ऐड कर ले तो 6 2 8 8 3 11, तो कितना हो रहा है 11x स्क्वायर, तो 11 दूना 22x स्क्वायर। ठीक है, तो 22 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो 22 इंटू 16, 22 इंटू 16, तो 16 दूना 32 का, तो 16 दूना 32, 32 और 3 कितना होता है 35। ठीक है, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या? थोड़ा क्विक बताया है, थोड़ा जल्दी बताया है, अगर वीडियो तुमको दिक्कत हो तो स्लो करके देख लेना, लेकिन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने चैप्टर 4 का बता दिया और क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, यानी 10 सवाल लगभग हुआ है, 9 या 10 सवाल हुआ है। ठीक है, बचा है लगभग 15-20 सवाल और बचे हैं। ठीक है, अगर MCQ वगैरह को सबको मिला लेंगे तो 2 क्लास और लगेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई।